प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर चर्चा करेंगे और भोपाल से सबसे पहले बड़ी खबर, सीएम शिवराज ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकारी स्कूलों में धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे। सरकार महापुरुषों का अपमान सहन नहीं करेगी। ये बड़ी बात सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। हमारे इन धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी मुख्यमंत्री होने के नाते भी कह रहा हूं, हम तो शासकीय विद्यालयों में भी देंगे। गीता का सार पढ़ाएंगे, रामायण जी पढ़ाएंगे, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए भगवान राम को? सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इस बात का ऐलान हो चुका है कि शासकीय स्कूलों में धर्म ग्रंथ पढ़ाएंगे, गीता का सार बताया जाएगा बच्चों को, रामायण के बारे में भी शिक्षा दी जाएगी और सरकारी स्कूलों में इसी तरह से धर्म ग्रंथ की पढ़ाई शुरू होगी। आरएसएस का सुघोष दर्शन कार्यक्रम जहां से सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे, उन्होंने इस बड़े ऐलान का जिक्र किया है। महापुरुषों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। आजादी के दौरान जिस भी व्यक्ति का जितना भी योगदान रहा, स्पष्ट तौर पर दुनिया के सामने आना चाहिए, भारत के सामने आना चाहिए। इस बारे में भी जिक्र सीएम कर रहे थे। आज चूंकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती और इसी कार्यक्रम के दौरान जब सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे, ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो बड़ी बात यह कि ऐलान उन्होंने कर दिया है, सरकारी स्कूल में धर्म ग्रंथ हम पढ़ाएंगे, सरकार की तरफ से पहल की जाएगी। महापुरुषों के बारे में भी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, उनका अपमान सहन नहीं किया जाएगा। एक ही परिवार के बारे में आज़ादी के दौरान पढ़ाया गया, इस बारे में भी उन्होंने निशाना साधा है। हालांकि नाम का ऐलान उन्होंने नहीं किया, नाम का जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन इस बारे में वो जिक्र कर रहे थे कि काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों से छुपाई गई, अन्य लोगों से छुपाई गई। इसको लेकर उनकी सरकार अब काम करेगी। तो सरकारी स्कूलों में धर्म ग्रंथ पढ़ाया जाएगा। सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान हो चुका है। महापुरुषों का अपमान सहने के लिए हम तैयार नहीं हैं, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी तथ्य होंगे वो बच्चों को बताए जाएंगे, शिक्षा के द्वारा उन तक पहुंचाए जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अब सामने आएंगी, कितना असर इसका होगा, इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। इसलिए कि अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, ये मुद्दा कई बार उठाया जा चुका है, विपक्ष इस पर कई बार अपना बयान दे चुका है, एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान इसी ओर इशारा कर रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आप सामने आ सकती हैं? देखिए, मुख्यमंत्री ने आज ऐलान किया है कि धर्म ग्रंथों की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में कराई जाएगी, यानी कि जो नैतिक शिक्षा के साथ अध्यात्म की शिक्षा देने का भी काम सरकार करेगी। महाभारत, गीता का सार, रामायण जैसे प्रसंगों को भी सरकार स्कूलों में पढ़ाने का काम करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जिस तरीके का विरोध और समर्थन पूरे देश में जारी है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने बिना धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिए कहा है कि जो लोग धर्म और अध्यात्म और हिंदू धर्मों का अपमान करते हैं, आलोचना करते हैं, उनको भी मुख्यमंत्री ने आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग देश का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने जहां एक तरफ जहां स्कूलों में नैतिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा देने का भी ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों का भी आलोचना की है जो कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं। तो मुख्यमंत्री के निशाने पर वो तमाम नेता थे जो रामायण को लेकर सवाल उठाते हैं, महाभारत और गीता के सार को लेकर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों को भी मुख्यमंत्री ने निशाने पर लिया है। भोपाल में विद्या भारती का एक कार्यक्रम हुआ था और उस दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया है कि शिक्षा नीति में जो बदलाव किया जा रहा है, उसमें तय किया गया है कि मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। मेडिकल की शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी में देने का काम सरकार कर रही है और साथ ही आध्यात्मिक शिक्षा देने का भी काम अब स्कूलों में किया जाएगा। चलिए, देखना होगा इस पर रिएक्शंस किस तरह के सामने आते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा ऐलान, साथ ही साथ कांग्रेस की नई कार्यकारिणी